कि वाकई कांग्रेस राम नाम के साथ है या फिर नहीं है? छोड़ दीजिए बीजेपी का सवाल, ये जनता का सवाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि राकेश त्रिपाठी जी मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आराम से जवाब दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ यदि योगी रूप में रावण ना आता तो सीता का हरण ना हो पाता। वही आज आप देख लीजिए, ये जो बात कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुसरण करने की, या असभ्य भाषा में बात करते हैं और आक्रामक होकर बकवास जैसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। सीता माता का अस्तित्व नकारने वाले महिलाओं का सम्मान नहीं करते, ये हम जानते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, आपने कहा राम की बात, अरे राम सीता माता का अस्तित्व कर रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल आपत्ति व्यक्त करूंगा। ये साधना भारती बिना किसी जानकारी के। राकेश जी, अगर आप बीच में बोल रहे हैं तो एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। अच्छा हुआ आप लोग अयोध्या में नहीं है, वरना राम जन्मभूमि पावन नगरी इस वक्त सियासी अखाड़ा बन जाती है। आराम से बोलिए सर। ये स्वीकार किया जाएगा क्या? नहीं, सुनने दीजिए ना सर, सुनने दीजिए, जवाब मिल जाएगा उन्हें। बेसिर पैर की बात करिए। कपिल सिब्बल ने किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में विरोध करने का काम किया है, इस देश ने देखा है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके आपने किस तरह से राम को काल्पनिक बनाने का काम किया है। इस देश ने देखा है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों में राम और कृष्ण को काल्पनिक बनाने का काम आपने किया है। इस देश ने देखा है कि कैसे राम खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि ना अयोध्यावासी समझ रहे होंगे कि राम वाकई किसके जहन में है। ठीक है शौकत अली साहब, अच्छा एक सवाल है दीपोत्सव को लेकर, सिर्फ अयोध्यावासियों में नहीं। शौकत साहब, दीपोत्सव को लेकर सिर्फ अयोध्यावासियों में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक आस्था देखने को मिलती है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो आ नहीं सकते हैं। लेकिन आपको क्या कभी ये मलाल रहता है कि जब आपकी पार्टी सत्ता में थी, जब जनता का भरपूर प्यार मिल रहा था, तब ऐसा दीपोत्सव किया होता जिसकी जगमगाहट विश्व कीर्तिमान स्थापित कर देती? क्या ये मलाल रहता है कि ऐसा दीपोत्सव मनाया होता जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिक जाती? बिल्कुल रुबीना जी, आपकी बात में दम है और मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, उस वक्त मामला कोर्ट में था और मामला विचाराधीन था। जब फैसला हो गया है तो आज वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, इसलिए दीपोत्सव मना रही है। लेकिन जिस रामलला का नाम लेके आप सत्ता में आश्रित हुए थे, वो आज भगवान श्री राम दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं क्योंकि जनता ने आपको इसलिए कुर्सी पे आश्रित नहीं कराया था कि आप भगवान श्री राम पे सियासत तो करते रहे, श्रेय लेते रहे, लेकिन जब जनता की बात आए तो जनता अधूरी रह जाए। बिल्कुल आराध्य हैं भगवान श्री राम, सबके आराध्य हैं और सब उनको मानते भी हैं। आस्था है, आस्था का केंद्र, आस्था का केंद्र होना चाहिए रुबीना जी, लेकिन राजनीतिक केंद्र नहीं होना चाहिए। दुनिया की कोई पार्टी, भारत की किसी पार्टी ने आज तक मुझे लगता है श्री राम का नाम लेके सियासत नहीं की। हम भी उसमें हैं, हम भगवान श्री राम की नाम शौकत साहब, आपने ये कम से कम स्वीकारा, आपने कम से कम स्वीकारा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। शौकत साहब, बहुत छोटा सा सवाल है आपसे। शौकत साहब, आपने चलिए ये माना तो सही कि दीपोत्सव इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन दिवाली तो पूरा हिंदुस्तान मनाता था ना। भले ही मामला कोर्ट में लंबित था, लेकिन रोक थोड़ी लगाई गई थी कि दीपोत्सव मनाया नहीं जा सकता। रुबीना जी, इससे पहले कल्याण सिंह की सरकार रही, कितनी बार दीपोत्सव मनाया गया। इससे पहले राजनाथ सिंह की सरकार रही, कितनी बार दीपोत्सव मनाया गया। मैंने कहा कोर्ट में मामला विचाराधीन था, फैसला हो गया, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। मुझे बता दीजिए कल्याण सिंह की सरकार में कब मनाया गया दीपोत्सव? मुझे बता दीजिए राजनाथ सिंह की सरकार में कब मनाया गया दीपोत्सव? शौकत साहब, क्यों देखे हम क्यों देखे मैं तो सिर्फ आपकी सरकार की बात कर रही हूँ। शौकत अली साहब, मैं तो आपकी सरकार की बात कर रही हूँ। आप बीजेपी की देखा देखी या बीएसपी की देखा देखी थोड़े ही अपनी सरकार चलाएंगे। चलिए साधना जी बोलिए क्यों नहीं मना? हाँ ठीक है, नहीं देखिए, मैंने बहुत साधारण जवाब दिया कि देखिए कोर्ट में मामला विचाराधीन था, अयोध्या में दीपोत्सव मना था, उस समय कहाँ मना लेते भैया? राम जन्मभूमि पे जाके कहाँ मना लेते? आपकी बात समझ गई। मैं कह रही हूँ कि दीपोत्सव क्यों नहीं मनाया गया? मैंने अगेंस्ट जाने के लिए थोड़ी कहा था कि कानून का जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक आप नहीं मना सकते। चलिए ठीक है, साधना जी भाई, मैं चाहूंगी कि सब मर्यादा में रहकर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनकी मर्यादा हम सबने देखी है। शब्दों की मर्यादा ना लांघे, कोई भी ना लांघे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, शब्दों की मर्यादा ना लांघे। जी साधना जी बोलिए। सबसे पहली बात, दीपोत्सव मनाने में कोई बुराई नहीं है। दिवाली का त्योहार है, हिंदुस्तान में तो मनाते ही है दीपोत्सव। परंतु प्रश्न ये है कि जिस समय कोरोना से लाखों घरों के दीपक बुझ गए, कमाऊ पूछ चले गए, किसानों ने शहादत दे दी, उस समय पर आप दीपोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं और दुगने दीपक जलाने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भगवान राम का आशीर्वाद लेना है तो देंगे भगवान। क्या मैडम साधना जी उम्मीद नहीं थी? नहीं साधना जी, ये उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल मुद्दा है, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, बिजली, पानी, महंगाई सब मुद्दा है, लेकिन दीपोत्सव पर सवाल उठाना एक आम जन होने के नाते, साधना जी, ये बीजेपी का सवाल, ये किसी और पार्टी का सवाल नहीं है। मेरा सवाल है, अयोध्या नगरी वासी अगर ये सोचेंगे कि अगर साधना जी ये कह रही है या कांग्रेस ये सोचती है कि दीपोत्सव मनाने का क्या फायदा,
मैडम विश्व कीर्तिमान की भी बात नहीं है, बात है उन खुशियों की जो पिछले 2 साल से हमने फीकी दिवाली मनाई है, फीकी दिवाली मनाई है। बात पूरी बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि दीपोत्सव मनाने में परेशानी है, मैं ये कह रही हूँ कि जिस समय पर आप दीपोत्सव में दुगने दीपक जलाने की बात कर रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति कहती है कि अगर किसी का अकस्मात निधन हो तो त्योहारों को न मना के परिवारों को ढांढस दिया जाता है। क्या ये हिंदू संस्कृति नहीं, क्या ये सनातन धर्म के अनुयायी नहीं करते हैं? और यह भी पूछ रहे थे सीता का अस्तित्व किसने न करा। महेश शर्मा ने राज्यसभा में सांस्कृतिक मंत्री होते हुए कहा था कि सीता का, मैं इसीलिए कह रहा हूँ साधना भारती को इतना लंबा समय आप देती हैं। अरे भाई ये साधना भारती के पास न तथ्य है न जानकारी है, ये हिंदू संस्कृति को अपमानित करने का केवल काम कर सकती है। ये दीपोत्सव पर सवाल खड़े करने कितना जाएगा, पटाखों से प्रदूषण होगा, सब तो माना जाता है, सब तो माना जाता है कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो सरकार या फिर हमारा कानून कहता है, नियम कहता है। साधना जी 2 साल फीकी दिवाली रही, इस साल जगमग दिवाली है, इस साल जगमग दिवाली है। अफसोस होना चाहिए अगर दीपोत्सव से भी कांग्रेस को की राजनीति है आपकी, क्योंकि आपको लगता है कि दीपोत्सव पर सवाल खड़े करके राकेश त्रिपाठी जी बात रखिए अपनी। साधना जी सुना आपको, राकेश जी कोशिश करिए, हम और भव्य दीपोत्सव मनाएंगे, हम और उत्सव के साथ कार्यक्रम करेंगे भैया। कार्यक्रम पेट्रोल डीजल के दाम कम कराई नहीं जाते, आपसे कोरोना में जो मरते हैं लोग उनको आपको मुआवजा देने में तो आपको परेशानी हो जाती है। अरे राजस्थान में कम कर दीजिए ना, राजस्थान में कम कर दीजिए ना, छत्तीसगढ़ में कम कर दीजिए ना, क्यों नहीं कम कर दे रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में क्यों नहीं कम कर दे रहे हैं? राजनीति करने के लिए केवल जवानी जमा खर्च करने के लिए चली जाती है। आपके पास तो तथ्यात्मक कोई जानकारी है? आज देश में जितने भ्रष्टाचार में लोग अगर अयोध्या वासी ये देखते तो उन्हें इस बात का मलाल हो जाता कि आप लोगों ने अयोध्या को सियासी अखाड़ा बना दिया है। संजीव जी आपसे सवाल पूछूंगी। राम नाम को अपनाया है, बहुत अच्छी बात है, हर किसी को अपनाना चाहिए। देर सवेर जब जागो तभी सवेरा। अगर लगता है आम आदमी पार्टी को कि राम का नाम अपना लेना चाहिए तो बेहतर है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये चुनावी टाइमिंग है, चुनावों के चलते है, और इसका क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या फिर बीजेपी को, जिन्होंने राम नाम को हमेशा आगे रखा। क्या वाकई बीजेपी उठाती रही इसलिए आज आम आदमी पार्टी जागी है, या फिर लगता है कि नहीं इसी तरह से आगे बढ़ना है, अब राम नाम को नहीं छोड़ेंगे हम, चाहे चुनावी माहौल हो या फिर ना हो? शबीना जी, राम नाम को अपनाया है, मैं सनातनी हूँ, हमारे घर में रामचरितमानस होता रहा है, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, हमारे घर में पूजा पाठ होता रहा है। ये बीजेपी से तो हमें नहीं सीखनी पड़ेगी ना, या बीजेपी ने भगवान राम से ऊपर हो गए क्या कि भगवान राम हमारे हैं, भगवान राम हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा? मुझे तो बड़ा ताज्जुब लगता है। ये धर्म का उपयोग राजनीति में बीजेपी के लोग करते हैं। बिल्कुल किसी पैनलिस्ट ने ठीक कहा कि इनके लिए भगवान राम आराध्य नहीं है, इनके लिए भगवान राम इनकी राजनीति करने का एक अखंड